राजा निंदा करते गया, निंदा करते गया, संत संतुष्ट होता गया, लीद का ढेर बढ़ता चले गया, लीद का ढेर। और आखिरी में एक दिन राजा भ्रमण करते करते राजा पहुंच गया, जाकर देखा लीद का ढेर था, लीद का ढेर। और उस ढेर को देखा, पूछा महाराज ये लीद इतनी सारी कैसे हो गई? तुम्हारे ही दरवाजे पर से मिली थी, एक कटोरे में लीद थोड़ी सी, तुम्हारी निंदा करने से ये लीद बढ़ती चली गई और अब इस लीद का कोई हकदार नहीं है, तुम ही इसके हकदार हो, तुम्हें ही इसको भोगना। ऐसी ही एक कथा और वर्णन करती है। एक राजा के शरीर में रोग आ गया, शरीर गलने लगा, शरीर पानी जैसा टपक टपक कर गिरने लगा, राजा की उंगलियां टपक गई, राजा का शरीर गलने लगा, राजा बीमार पड़ गया। सारे डॉक्टरों को बुलाया, सारे वेदों को बुलाया, सारे वेदों को दिखाया, पर उसका कोई हल नहीं निकला। तब राजा बड़ा दुखी हो गया। किसी ने कहा एक संत रहते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। संत से जाकर पूछा महाराज मेरा शरीर सही नहीं हो रहा, इसका कोई हल बता दीजिए। तब संत ने एक बात कही, राजन तुम्हारा भाई था कहाँ गया? कहा वो तो मर गया। तुम्हारी भाभी कहाँ है? तो कहा वो अपने कमरे में। संत ने कहा एक काम करो राजा, भाभी जब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाए, चुपचाप से जाना, भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाकर सो जाना, किसी को बोलना मत ही क्यों सोए हो, बस इतना काम करना प्रारंभ करना। राजा ने वही करना प्रारंभ करा। राजा भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाकर सो जाता। एक सेविका ने देख लिया, नौकरानी ने देख लिया, उसने दूसरी से कहा कि ऐसा खोड़ला राजा है, भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने जाता। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, चौथे ने पांचवे से कहा। पूरे नगर में बात फैल गई कि राजा ऐसा खोड़ला है कि भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने के लिए जाता है। और पूरे नगर में चर्चा हो गई और धीरे 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 राजा का शरीर ठीक हो गया। राजा जैसे ही ठीक हुआ, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मुझे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, मुझे वेद ठीक नहीं कर पाए, आपने केवल भाभी के कमरे के बाहर में सोया और मुझे ठीक कर दिया, कैसे? संत ने कहा राजन तूने इतना पाप कर लिया था कि तेरा पाप तेरे शरीर में बीमारी बनकर आ गया था। उस पाप को समाप्त करने के लिए मैंने तेरी निंदा करवाना प्रारंभ कर दी। जब तू भाभी के कमरे के बाहर सोता था, लोग तेरी बुराई करते थे, तुझे कोसते थे, गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, निंदा करते थे, बुराई करते थे। राजन जितने लोगों ने तेरी निंदा करी, तेरा पाप उनके खाते में चले गया और उनका जो पुण्य था वो तेरे खाते में आ गया। इसीलिए निवेदन है, शिव महापुराण के ये 3 सूत्र अपने भीतर उतार कर रखिएगा, जो भगवान शंकर नंदन मन में माता पार्वती जी से कहते हैं। सुनो पार्वती जी, पहला, पीठ पीछे बुराई मत करना। पीछे बुराई करने वाला हमेशा पीठ के पीछे ही रह जाता है और आगे वाला आगे निकलता चले जाता है। दूसरे नंबर का, कोई निंदा करे, बुराई करे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हें ताना दे, दिन रात तुम्हें कोसे, तुम उसका जवाब मत दो, तुम उसको गले लगाकर उसको समोसा खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, लस्सी पिलाओ, भोजन कराओ, मखान पराठे खिलाओ, उसको बेहतरीन बेहतरीन भोजन कराओ, जलेबी खिलाओ, उसको इमरती खिलाओ, उसको पकवान खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का पुण्य बुराई कर कर तुमको दे रहा है और तुम्हारी बुराई कर 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 तुम्हारे पूरे पाप को वो अपने माथे ले रहा है। वो बीमार पड़ेगा, दुखी होगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, पर तुम्हें ठीक कर देगा, तुम्हें ठीक। इसलिए मेरा सासू माताओं से निवेदन, जितनी भी सासें बैठी हैं सबसे निवेदन, स्वस्थ रहना है तो निंदा मत करो। बहू की निंदा करी तो बहू का पाप
तुम्हारे माथे पर, और तुमने जितनी माला जपी उसका पूरा पुण्य बहू के पास। इसलिए याद रखना, एकदम शांत। तुम किसी किसी घर में देखना, बहुएं तो दिन भर बीमार रहती हैं और सास एकदम चकाचक डेंटिंग पेंटिंग करके, बेहतरीन लाइन खींच के, डब्बा भर के, और पार्लर में जाके धागे से वो एकदम मस्त रहती, उन्हें कोई बात नहीं। अब कई बहुएं कहती हैं, बताओ मेरी तो कमर दुख रही है, मेरा पांव दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, और बहुएं कह रही हैं मेरा शरीर ये दुख रहा है, और सास क्यों मम्मी 15 लोग आ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना, खाना बना लूंगी, तू तो रहने दे, तू 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 जा, तेरा बच्चे संभाल तू तो। और बुढ़ी अम्मा ने खाना माना बना के तैयार, और बहू क्यों, क्योंकि बहू इतनी सास की बुराई करती है, सास की बुराई करते करते बहू सास की सारी बीमारी को खुद ले लेती है, और अपना जितना पुण्य है वो सास को दे देती है। इसलिए याद रखना, ये ट्रांसफर बहुत ध्यान देने वाला है, बहुत। कई लोग हमसे कहते हैं, बाबा जी आपकी इतनी बुराई करते हैं लोग बाग, हमने सोशल मीडिया पर देखा आपको गाली देते रहते हैं, कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, उनको कहने दो, हो सकता है हमारे कमर में कभी दर्द आएगा, हाथ पैर में दर्द आएगा, तो हमारा पूरा जितना भी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, वो सब बुराई करने वाले ले लेंगे। और उन्होंने जिंदगी में कभी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया होगा, उसका पुण्य हमारे खाते में आता चले जाएगा। तुम कहने दो, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, एकदम मस्त। जितना जितना लोग बुराई करें, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के जाओ, उतनी जोर खजूर वाली। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। 3 सूत्र हैं। पहला, पीठ पीछे बुराई मत करो। दूसरा, बुराई करने वाला आपकी कोई बुराई कर रहा है, दूसरे की बुराई करने वाले को गले नहीं लगाना, अपनी बुराई अगर कोई कर रहा है तो उसको गले लगा। तीसरा, गरीब और अमीर दोनों के भेद को मिटाओ। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, सबके लिए तत्पर रहो, सबसे, सबके प्रति समान, सबके। समर्पण इसी को कहते हैं। समर्पण का भाव इसी को कहते हैं। और जिसमें समर्पण का भाव होता है वही जीवन में सार्थक होता है। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, पर आपका समर्पण सबके प्रति, गरीब है, अमीर है, सबके प्रति। अभी हम कल की बात, हम परसों की बात है, परसों हम पदमजीत सिंह जी से जब वो घर हम पहुँचे तो पदमजीत सिंह जी हमको नीचे मिले, तो हमने कहा कि आप अभी आ गए हैं,
कथा में से। हाँ, अब शाम को सबसे मिलने के लिए, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, सबके पास जाए। हमने कहा पापा भी तो जाते हैं अमरजीत सिंह जी, कहने लगे वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। हमको इतनी खुशी हुई, आज के समय के ये नवयुवक बेटे और बेटे के साथ में आपके भटिंडा क्षेत्र के मेयर, अगर उनका भाव इतना शुद्ध है तो हमें लगता है कि पूरे भटिंडा का भाव कितना शुद्ध होगा। ऐसी शुद्धता का भाव होना चाहिए। हमें जाना है, सबसे मिलना है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। उनके मुख से सबसे पहले मैं पदम जी आपको साधुवाद देता हूं इस चीज के लिए, बहुत बहुत साधुता है आपके भीतर। कम से कम हम सबसे मिलेंगे, सबसे, किसी को कोई कष्ट तो नहीं। स्नेह इसी को कहते हैं। पद मिले, कुर्सी मिले, प्रतिष्ठा मिले, यश मिले, वैभव मिले, उसके साथ आपके भीतर समता का भाव हो कि ये सब मेरे हैं, सब। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। समता का भाव, और जब समता का भाव होता है, शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, संसार सागर में उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है, आप किसी के पीठ पीछे बुराई ना करें। दूसरा, आपकी निंदा कोई करता है उससे प्रेम करो। और तीसरा, सब में समता का भाव रखो। फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहोगे, आप आगे बढ़कर ही